Hello, we are live now, everyone. This is Rajkumar Singh, and today I will teach you a story. A story is a very interesting story. The name of the story, The Boy Who Cried Wolf. एक लड़का है जो चिल्लाता है वुल्फ के लिए, यानी कि भेड़िया के लिए। अब ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है। और स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी स्पोकन सही करना चाहते हैं, आप अपनी रीडिंग करना सही चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी क्या है? लिसन करना, स्टोरी को सुनना। आपने देखा होगा फैमिली में जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो स्टोरी, यानी कि जो भी फैमिली में होता है वो पहले बोलने नहीं लगता है। वो 2 ढाई साल का हो जाता है तब कहीं जाके बोलता है, और वो फैमिली में सभी की बातें सुनता है, केवल सुनता है, और सुनने के बाद वो अपने आप बोलने लगता है। तो आपको रीडिंग नहीं आती है तो कोई बड़ी होने वाली इतनी ज़रूरत नहीं है। आप रीडिंग को अच्छी तरीके से सुनिए कि कैसे रीड करें, हाउ टू रीड। अगर आप अच्छी तरीके से रीडिंग को सुनेंगे तो आपको डेफिनेटली रीडिंग आ जाएगी, और इस स्टोरी की थ्रू आप वोकेबलरी को जानेंगे, रीडिंग में इम्प्रूव करेंगे, और यहाँ तक कि वर्ड मीनिंग को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं स्टोरी को आगे। तो ये स्टोरी क्या है? ये स्टोरी एक बॉय की है जो चिल्लाता है जब वो जंगल में फंस जाता है। वो चिल्लाता है कि क्राइड, चिल्लाता है वुल्फ बचाओ बचाओ बचाओ। तो वो एक आवाज़ लगाता है जब एक भेड़िया उस पर अटैक कर देता है, और वो चिल्लाता है कि बचाओ बचाओ बचाओ, भेड़िया आ गया है मुझे खाने के लिए। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि स्टोरी क्या है। स्टोरी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो इसको आप ध्यान से सुने। तो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी क्या है? A boy had a duty to look after a flock of sheep. Flock of sheep. A boy एक लड़का था। A boy had a duty, एक लड़के की ड्यूटी थी। To look after means देखभाल करना। A flock of sheep, भेड़ का झुंड। एक बॉय क्या करता था कि वो जंगल में चराने के लिए अपनी भेड़ें ले जाता था और उनकी देखभाल करता था। वन डे ही स्टार्टेड शाउटिंग। वन डे एक दिन, ही स्टार्टेड वह चिल्लाया, शाउटिंग तेज तेज से, वह तेजी से चिल्लाने लगा। क्या कहा? वुल्फ वुल्फ वुल्फ। उसने जंगल में कहा भेड़िया भेड़िया बचाओ बचाओ। फॉर द सोल पर्पज़ ऑफ फन, ये उसने केवल सोल का मतलब एकमात्र उसका पर्पज़ था। ऑफ फन, फन करने के लिए, मतलब एक खुशी मनाने के लिए, इंजॉय करने के लिए। ऑन हैरिंग हिम, उसकी बात सुनकर, द विलेजर्स, गाँव वाले, रश्ड, तेजी से भागे, टू हिज हेल्प, उसकी सहायता करने के लिए। जब उस लड़के की आवाज़ गाँव वाले ने सुनी तो गाँव वाले लोग उसकी हेल्प करने के लिए भागे। वॉट स्टार्टेड एज अ फिगमेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन, ये केवल एक उसकी इमेजिनेशन थी, एक फिगमेंट थी, एक कल्पना थी ऐसा करने की कि भेड़िया आ गया है और गांव वाले मुझे बचाएं। यानी कि वह लड़का झूठ बोला, उसे ये बोलना नहीं चाहिए था। वो चाहता था कि हम चिल्लाएंगे, झूठ बोलेंगे और देखते हैं कि गांव वाले आएंगे। और जब गांव वाले आए तो बड़ा वो हंसा। उसने कहा देखो कितनी मुझे हंसी आ रही, कितना मैंने गांव वालों को उल्लू बनाया। आगे क्या होता है? बीकेम हिज हॉबी एंड, और ये उसकी हॉबी बन गई, मतलब ये उसकी आदत बन गई लड़के की। वो डेली यही करता था, झूठ मतलब चिल्ला देता था कि वुल्फ है बचाओ बचाओ। एंड ही स्टार्टेड फूलिंग, और उसने फूलिंग यानी कि सभी को मूर्ख बनाना शुरू कर दिया। द विलेजर्स, गांव वालों को, और गांव वालों को उसने मूर्ख बनाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, वन डे व्हेन अ वुल्फ रियली केम, एक दिन क्या हुआ कि सच में एक वुल्फ आ गई, एक भेड़िया आ गया। नो बडी केम, कोई नहीं आया। एंड एज अ रिजल्ट द बॉय वॉज किल्ड, इस बार लड़का चिल्लाया तो कोई भी गांव का व्यक्ति नहीं आया उसे बचाने के लिए। लोगों ने कहा ये तो डेली ऐसे करता ही रहता है कि बचाओ बचाओ, और हम जब जाते हैं तो वहाँ कोई भी वुल्फ नहीं होती है। देयर वॉज नो वन टू ब्लेम वट हिम, कोई भी ब्लेम नहीं लगा सकता इसके लिए कि उसे क्यों नहीं बचाया गया, क्योंकि वो डेली झूठ बोलता था और गांव वाले लोग उसे बचाने के लिए जाते थे तो वहाँ पे कोई भी वुल्फ नहीं होती थी। तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? हमें एक मोरल सीखने को मिलती है, नेवर लाई नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन इज़।
यानी कि सिचुएशन कितनी भी बैड हो, कितनी भी ख़राब हो, कितनी भी बुरी हो, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम बार बार झूठ बोलेंगे और लोगों से, तो लोग हम पे बिलीव करना, विश्वास करना छोड़ देंगे और हमारी हेल्प के लिए नहीं आएंगे। तो कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसा कि आपने इस स्टोरी में लर्निंग की है कि एक बॉय था और वो झूठ बार बार बोलता था गांव वालों को बुलाने के लिए, केवल अपने फ़न के लिए। और एक बार क्या हुआ कि सच में वुल्फ आ गया और गांव वाले लोग उसे बचाने के लिए नहीं गए, क्योंकि गांव वाले जानते थे कि उसका तो ये डेली का काम है, उसकी ये हॉबी हो चुकी है, वो डेली गांव को उल्लू बनाता है, लेकिन कोई भी उसको बचाने नहीं गया। और रिजल्ट क्या हुआ कि उस बॉय की डेथ हो गई, वो किल्ड हो गया, यानी कि उसकी डेथ हो गई। स्टोरी की रीडिंग करते हैं एक बार वंस अगेन फिर, सो दैट यू कैन इम्प्रूव इन योर रीडिंग। तो लेट्स स्टार्ट। A boy had a duty to look after a flock of sheep. One day he started shouting, "Wolf, wolf, wolf," for the sole purpose of fun. On hearing him, the villagers rushed to his help. What started as a figment of his imagination became his hobby, and he started fooling the villagers. One day, when a wolf really came, nobody came, and as a result, the boy was killed. There was no one to blame but him. Moral: never lie, no matter how बैड सिचुएशन इज। सिचुएशन कैसी भी हो, हमें कभी भी नेवर लाई, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सो दैट अगर कोई ऐसी सिचुएशन हैपेंड हो और हमारी हेल्प के लिए सभी लोग आ जाएं, यानी कि जब भी रियली कोई मतलब इंसिडेंट हो तभी हमें लोगों को कॉल करनी चाहिए हेल्प के लिए, अदरवाइज़ नथिंग। तो इस स्टोरी से लर्निंग हमें मिलती है कि कभी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।